हेलो दोस्तों, रिमेम्बर मी के पार्ट 8 के एक्सप्लेनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आजकल बिजी शेड्यूल की वजह से नेम से बात नहीं कर पा रहा था और नेम हो गया नाराज। एम का आज टेस्ट था, इसीलिए वो पढ़ाई में बिजी हो गया। गन उसके लिए सैंडविच लेकर आया। उसने एम से पूछा, सच बताओ एम, तुम्हारी नेम के साथ फाइट हुई है क्या और किस बात पर? तुम उसे टाइम नहीं दे पा रहे इसीलिए। एम उसे कहने लगा, गन तुम्हें तो न्यूज बहुत ज्यादा फास्ट मिल जाते हैं, पर मेरी छोड़ो, तुम्हारे मैटर पर बात करते हैं। कैसे तुमने गोल्फ को उल्लू बनाया? उसे अपना नाम गन की जगह कौन बताया? गन उसे धीरे बोलने के लिए कहने लगा, हिम धीरे बोलो, और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? हिम उसे बताने लगा, मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में सबसे पूछ रहा था कि गन को कोई जानता है क्या, पर कोई नहीं, सब बस कौन कौन बोल रहे थे। गन तुरंत उसे अपना नाम सीक्रेट रखने के लिए बोलने लगा, लेकिन हिम ने तो एक डिमांड रख दी। गन मैं सीक्रेट रखूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे नेक्स्ट टाइम ट्रीट देना होगा। गन उसे डांटने लगा, अभी तो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लेकर आ गया और तुम्हें फिर से चाहिए? नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें ऑलरेडी ट्रीट दे चुका हूँ। क्लास के बाद गन अपने रूम आया। उसने नंबर 8 यानी कि गोल्फ को मैसेज भेजा, हाय नंबर 8, बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नंबर 8 का भी यही कहना था। दोनों में बातें होने लगी कि यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसे ही होते हैं। गन ने नंबर 8 को अपने दोस्तों के बारे में बताया। नंबर 8 सवाल करने लगा, वो लोग मुझसे भी बेटर हैं क्या? गन का रिप्लाई, नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो मेरे लिए नंबर 1 ही हो। गन फिर उसे बताने लगा, नंबर 8, मैं शायद कुछ दिनों के लिए बिजी रहूंगा तो बातें नहीं हो पाएंगी। नंबर 8 भी उसकी बातें समझ गया। दूसरी तरफ नेम की मोम ने नेम को बताया कि ईम ने बोला है अब वो नेम से बात नहीं कर पाएगा, वो बहुत बिजी है। नेम तुरंत एक पेपर में सवाल लिखकर मॉम से पूछने लगा, उसने ये बात आपको क्यों बताई, मुझे क्यों नहीं? मॉम उसे समझाने लगी, ईम नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी भी लाइफ है, वो अपने काम में बिजी है। पर नेम शांत नहीं हुआ, वो वैसे ही लिख लिख कर सवाल पूछने लगा। मॉम नाराज हो गई, नेम तुम सच में मुझसे बात नहीं करोगे? मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बोला कि तुम बोल सकते हो, पर तुमने म्यूट रहना ही चूज किया, आखिर क्यों? नेम को भी ये बात बहुत बुरी लगी, वो तुरंत अपने रूम में चला गया। मॉम भी काफी अपसेट हो गई, वो कपड़े पसारने छत पर गई और फूट फूट कर रोने लगी। एम की मॉम ने भी उन्हें देखा, नीड क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मॉम नीड ने इस बात को डिनाई कर दिया, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एम की मॉम उन्हें समझाने लगी, नीड मैं आपकी फैमिली मेंबर तो नहीं हूँ, पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प कर सकती हूँ, हम दोनों सिंगल मदर्स हैं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। जब एम के पापा की डेथ हुई थी तब मैं बहुत अकेली हो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा अपनी फैमिली को संभालने के लिए, और देखो हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर एक छोटी सी लड़की हमेशा रहती है। मैं अपनी मॉम को कभी नहीं समझ पाई जब तक कि मैं खुद मॉम नहीं बनी। नीड अगर आपकी मॉम जिंदा है तो उनसे एडवाइस लीजिए, क्योंकि आपके मॉम से बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। एम की मॉम उन्हें समझाकर चली गई और नेम की मॉम ने अपनी माँ को कॉल किया। माँ भी थोड़ा वरीड हो गई, नीड ने इतने रात में कॉल किए। मॉम नीड अपनी माँ से पूछने लगी, माँ जब मैं आपसे नाराज हो जाती थी तो आपको तकलीफ होती थी? माँ ने हाँ में जवाब दिया, नीड बहुत तकलीफ होती थी मुझे, लेकिन तुम्हें स्माइल करवाने का रास्ता मैं ढूंढ लेती थी। मॉम नीड किसी तरह अपने आंसू को कंट्रोल करने लगी। उन्होंने फिर माँ से पूछा, तो जब मैं ग्रेजुएशन से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी तब आप मुझसे नाराज हो गई थी? माँ का जवाब एक बार फिर से हाँ में आया, बेटा मैं नाराज थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया तुम्हें नीची नजरों से देखे, और रही मेरी बात तो तुम पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं तुम्हें बचाने के लिए हमेशा खड़ी हूँ। मॉम नेट बोलने लगी, तो माँ जब मुझे ग्रेजुएशन के गाउन पहनने चाहिए थे तब मैं प्रेगनेंसी गाउन पहन रही थी। माँ से काफी देर बात करने के बाद मॉम नेट ने कॉल कट कर दिया। उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। इधर इम की मॉम भी मॉम नीड की प्रॉब्लम समझ चुकी थी। उन्होंने इम को कॉल लगा दिया। इम अभी भी चीयर लीडर की प्रैक्टिस में लगा हुआ था। मॉम उसे डांटने लगी, बेटे तुम फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या आधी रात में? फिर थोड़ा सोच विचार करके उन्होंने इम को नेम की मॉम के बारे में बता दिया। अगले दिन सुबह सुबह नान चोम्पू को अपना रिपोर्ट कार्ड शो करने लगा। चोम्पू देखो मेरे स्कोर कितने बढ़िया आए हैं, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जब से तुमने मुझे ट्यूटर किया है तब से मैंने नाइट क्लब वगैरह जाना बंद कर दिया है और मेरे स्कोर भी काफी इम्प्रूव हो गए हैं। चोम्पू हंसने लगी, तो अब से मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं रही बल्कि ट्यूटर भी बन गई हूँ। नेम तुरंत बोलने लगा, तो इसके अलावा भी अगर बात बढ़ाना चाहोगी तो मैं तुमसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। आई नो मेरी रेपुटेशन उतना बढ़िया नहीं है पर मिलना चाहता हूँ। चोम्पू से कहने लगी, लेकिन नान इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर उसने कैमरा को थोड़ा नीचे किया और पीछे चली गई तो वो व्हील चेयर पर बैठी थी। नान के लिए भी ये शॉकिंग वाली बात थी, उसके समझ में ही नहीं आया कि अब वो क्या बोले।
चोम्पू बताने लगी, 10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब से ही मैं व्हील चेयर पर रही हूँ। मेरा तुमसे ये सब छुपाने का इंटेंशन नहीं था, मुझे बस मौका ही नहीं मिला बताने का। और आई नो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगे, पर इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। और चोम्पू ने रोते हुए वीडियो कॉल कट कर दिया। शाम को इम रूम वापस आया, उसे नान का नोट्स मिला। नान कहीं बाहर क्लब में पीने के लिए गया था और उसने इम को उसका वेट करने से मना किया था। थका हारा इम कंप्यूटर के सामने बैठा। उसने नेम को कॉल किया पर नो रिस्पॉन्स। उसने मैसेज किया, तब जाकर नेम का रिप्लाई आया। इम ने उसे दोबारा कॉल किया, नेम अब तुम मुझसे नाराज मत रहो। नेम भी इस बात से एग्री हुआ। इम फिर उससे कहने लगा, सॉरी नेम, मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, बहुत बिजी शेड्यूल होते हैं इसीलिए, पर जब भी टाइम मिलता है मैं तुमसे बात करता हूँ। लेकिन नेम ने कुछ अजीब से रिप्लाई कर दिए, ठीक है मे बी तुम मेरे लिए टाइम निकालना भूल जाते होगे। इम उसे समझाने लगा कि ऐसी बात नहीं है, पर नेम ने कॉल कट कर दिया। इम बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने फिर किसी और को कॉल किया और उस पर्सन से नेम के बारे में ही बात करने लगा। हाँ, आपने जैसा बताया था नेम बिल्कुल वैसा ही है। आप अभी इस मैटर पर बात करना चाहेंगे? फोन के दूसरे तरफ वाले पर्सन ने शायद ना में आंसर किया। इम भी कॉल कट करके शावर करने गया, लेकिन जैसे उसने बाथरूम खोला, नान बाथरूम में छुपा बैठा था। इम हैरान, नान तुम यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? क्लब क्यों नहीं गए तुम? लेकिन नान तो चोम्पू के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाया था। इम भी ये बात समझ गया। उसने नान से इस बारे में पूछा। नान ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो चोम्पू को लाइक करने लगा था और उससे मिलना चाहता था, पर चोम्पू व्हील चेयर पर है और वो शॉक्ड है कि अब क्या करे। इम सीधे उससे कहने लगा, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते तो रहने दो। लेकिन नान ये नहीं करना चाह रहा था। इम उसे कहने लगा, देखा नान, तुम उसे लाइक करते हो, देखो वो तुम्हारे साथ खाने पर चल सकती है, मूवीज भी देख सकती है, और तुम इसीलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि तुम उसे नॉर्मल नहीं देख रहे। पर भरोसा करो, वो हमारी ही तरह नॉर्मल सब कुछ कर सकती है। तुम उसे नॉर्मल तभी देख पाओगे जब उसके बारे में नॉर्मल सोचोगे। और नान सच बताओ, तुमने उसके दिल से प्यार किया है या फिर उसके पैरों से? नान को भी इनकी बातें समझ आ गई। उसके मन में जो भी उलझने थी वो सब दूर हो गए। उसे समझ आ गया कि वो चोम्पू से प्यार करता है तो उसका पैर इसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगले दिन यूनिवर्सिटी में गन कुछ सोच में डूबा था। सीढ़ियों पर से उतर रहा था। सामने से गोल्फ की नजर भी उस पर पड़ गई। उसने गन को आवाज दिया, पर गन तो अपने ही ख्यालों में डूबा था। गोल्फ उसके सामने आ गया। गन भी अचानक से हैरान। गोल्फ उसका फोन देखने लगा। वाह, तुम तो ट्रेंड पर हो। गन उसे बताने लगा, हाँ मेरे सारे दोस्त इसी कंपनी के फोन को यूज करते हैं तो मैंने भी ले लिया। पर देखो ना, इतने सारे टेक्स्ट का एक भी रिप्लाई नहीं आया मुझे। गोल्फ ने उसे पूछा, अभी वो फ्री है क्या? गन उसे बताने लगा, प्रोफेसर किसी स्टेशनरी शॉप के बारे में बता रहे थे, वहाँ सामान सस्ता मिलता है तो मैं वहीं जाने की सोच रहा था, पर मुझे नहीं मालूम कि वो प्लेस कहाँ है। गोल्फ भी तुरंत साथ में जाने की बात करने लगा। गन ने पूछा, तुम्हें मालूम है वो शॉप कहाँ है? लेकिन शॉप के बारे में तो गोल्फ को भी नहीं मालूम था। मैं भी नहीं जानता, पर अकेले खोने से तो अच्छा है ना हम दोनों साथ में खो जाए। गन भी हंसने लगा। फिर गोल्फ तुरंत अपना सामान लेने क्लास की तरफ भागा और फिर दोनों साथ में स्टेशनरी शॉप के लिए निकल गए। दोनों ने स्टेशनरी शॉप में खूब मस्ती किए, बहुत सारे सामान खरीदे और फिर वापस आने के लिए बस में चढ़े। गोल्फ को थकान तो महसूस हुई, पर गन उसके साथ है तो घूमने में बहुत मजा आया। गन बोलने लगा, हम लोग बस में बस 5 मिनट से हैं, पर ये बैंकॉक है, यहाँ हमें आधे घंटे लग गए। गोल्फ से पूछने लगा, गन तुमने आर्किटेक्चर क्यों चूज किया? तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद था? गन उसे बताने लगा, हाँ मुझे बचपन से ही ड्राइंग करना बहुत पसंद था। स्कूल में जब भी कोई ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता था तो टॉप पर मेरा इनाम रहता था। गोल्फ फिर पूछने लगा, और कभी किसी और एक्टिविटीज में तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया? गन का जवाब ना में था, नहीं मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि पहले मेरे फेस पर बहुत पिंपल्स थे और मैं गुड लुकिंग भी नहीं था। गोल्फ सवाल करने लगा, और जेलस, कभी किसी से तुम जेलस हुए हो? गन उसे बताने लगा, नहीं मैं किसी से जेलस नहीं होता, क्योंकि देखो जो लोग ब्यूटीफुल होते हैं ये भी उनके हाथ में थोड़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान अपने लवर चूज करता है और सब चाहते हैं कि उनका लवर गुड लुकिंग हो, और ब्यूटीफुल लोगों के बारे में सब यही सोचते हैं कि उन्हें प्रिविलेज मिलता है, पर यही सोचकर तो उन्हें अपने और बेस्ट देने पड़ते हैं। और अगर ये लोग कुछ अच्छा करते हैं तो नॉर्मल है, पर अगर कुछ गलत करते हैं तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। गोल्ड भी उसकी बातों से अग्री हुआ। कौन, तो इस बात से तुम्हें बुरा नहीं लगता? गन बोलने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं खुद को उनके साथ कंपेयर करता हूँ तो ये मेरे लिए ऐसा होगा जैसे कि मैं खुद को वैल्यू ही नहीं देता। गोल्फ उसे क्यूट बोलने लगा, मतलब उसकी बातों को। इतनी सारी बातें करते करते गन भी थक गया, उसे नींद आने लगे। गोल्फ तुरंत उसे अपना शोल्डर ऑफर करने लगा। गन भी स्माइल करने लगा
और वो उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।